मजेदार, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं जंगल में, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव कैंपिंग इन जंगल। यहाँ पर हम 6 लोग हैं, 3 लोगों को मिलेगा ये वाला टेंट जो कि है बहुत बड़े साइज का, जिसकी जो कीमत है इसके अंदर की चीजों की और इसकी मिलाकर के 50,000 रुपए से ज्यादा अंदर बहुत सारी लग्जरीज है इसके अंदर। वहीं हमारे पास यहाँ पर है दूसरा, अरे हटो हटो हटो, यहाँ पर है गाइस ये दूसरा टेंट जो कि छोटा सा है और इसके पूरे सेटअप की जो कीमत है वो गाइस सिर्फ 1000 रुपए है। तो देखते हैं किसके हिस्से में क्या आता है और क्या डिफरेंस होता है एक लग्जरी कैंपिंग करने का और एक सस्ती कैंपिंग करने का। फटाफट से शुरू करते हैं, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। तो भाई सर्वसहमति से 2 लीडर्स फाइनल हो चुके हैं, एक हूं मैं, एक है मोहित। हम दोनों में होगा टॉस, जो जीतेगा उसके हाथ में है कि वो बड़े वाला टेंट लेना चाहता है, छोटे वाला टेंट लेना चाहता है। चल भाई बोल, भारत की पैसा हेड टेल्स। गाइस टेल्स आया गाइस, 1 रुपए वाला आया, इसीलिए मैं टॉस जीत चुका हूं। पैसा ही पैसा हो गया। और गाइस मेरे पास में आ चुका है ये वाला टेंट, बड़ा वाला टेंट। अब मेरे हाथ में है कि मैं इनमें से किसको इस वाले टेंट में रखूं और किसको उस वाले में रखूं। कौन आएगा मेरे साथ? मैं। ठीक है, इम्प्रेस करो मेरे को, मैं अपने वाले टेंट में लूंगा उसको। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो टट्टी है। थैंक यू। ओए, क्या कर रहा है इतना गंदा डांस? चल चल गरीब में जा, चल मेरे को सलाम ठोको। मैं तो हो गया भाई, इन दोनों लोगों ने मेरे को सलाम किया, आ जाओ। भाई ये तीनों लोग जो है ये जाए, मैं गरीब हूँ बिना कुछ बोले गए सस्ते वाले। पैसे से गरीब है, दिल से थोड़ी गरीब है। दिल से हम अमीर है, शकल से गरीब है बस। यहाँ पर कैंपिंग करनी है तो हम टेंट के अंदर भी रह सकते हैं, टेंट के बाहर भी रह सकते हैं। भाई सबसे पहले आपको सस्ता वाला टेंट दिखाते हैं, जो पूरा ये टेंट जो है ना गाइस, ये 700-750 रुपए का टेंट है और इसके अंदर 300-400 रुपए की चीजें होंगी, तो कुल मिला के लगभग 1000 के आसपास। ये घुसो, वही तो कह रहा हूँ। अरे यार मुझे धूप बहुत ज्यादा लग रही है यार, चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। तो भाई ये तीनों लोग इस छोटे से टेंट के अंदर घुस गए हैं, आप लोग देख सकते हो भाई, इतनी जगह इसके अंदर, ऊपर भी नहीं है और बाहर से ही इतना सही है। हमारा है यहाँ पर, अब जाएंगे गाइस हमारे वाले के अंदर। चलो लेट्स गो। दिन के टाइम में तो अपन रह सकते हैं, तो रात के टाइम में अपन कैसे सोएंगे इसमें? इसमें इंसान जब खड़ा हो गया ना, इनफैक्ट मैं इस सोफे के ऊपर चढ़ गया, सोफा बेड दोनों बन जाता है, तो भी मेरे सर के ऊपर इतनी सारी जगह है। ये जो टेंट है ये 8 लोगों के लिए है और उनका जो टेंट है वो 1 बंदे के लिए, देखो। और हमारे पास गाइस मस्त यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर हमारे पास में एयर सोफा है, पैर रखने के लिए ऑटोमन भी है यहाँ पर गाइस। ये लो, ये वाली एक फोल्डेबल चेयर है जिसपर हम बैठ सकते हैं, जिसमें पानी भी रखा हुआ है। देखो हमारे पास में गाइस बिस्किट्स हैं, यहाँ पर चॉकलेट्स हैं, यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह, दूध है, केले हैं, काजू बादाम, यहाँ पर पापड़ भी है। इनफैक्ट गाइस रीडिंग लाइट्स भी है हमारे पास में, इतनी सारी चीजें हैं। भाई हमारे पास है खीरा, अरे वो उधर ले आना पूरा। ये हमारे पास मूली। अरे उसमें क्या है वो चीज? भाई इनके पास सस्ता वाला छोटा वाला बिस्किट है, भाई हमारे पास बढ़िया वाले बर्तन है, इनके पास में प्लास्टिक वाले हैं, चलनी में भी छेद है इनके। हमारे पास शकरकंद भी है। गाइस ये जो टेंट है ना, ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा कैंपिंग वाला टेंट है जो हमने जंगल के अंदर लगाया है, क्योंकि आप लोग देखो भाई बहुत दूर दूर तक जंगल है भाई। अरे अंकित, अरे इधर आके देख लो एक बार। अरे हाँ, मैं भी भाई एक बार उन लोगों को दिखा देते ताकि उनको भी थोड़ी सी जलन हो जाएगी। टेंट उठा के ना ले जाए कोई, ध्यान रखना तुम। ओए, ओए, अंदर नहीं, बाहर बाहर चल, बाहर चल, बाहर से देख, बाहर से देख, बाहर से। अरे तुम्हारा बाहर वाला टेंट है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। बबलू गए उसेन बोल्ट बन के। तुम है ना चोरी करोगे, यही करोगे और क्या ही करोगे तुम। पैर बाहर रख, पैर बाहर, पैर बाहर, पैर बाहर, पैर। वो अंदर बदबू फैला रहे यार। तो मैं क्या करूं भाई? हमारा लीडर सूखला है। बदबू वाला है। टीम लीडर से ऐसे बात करते हैं। भाई ट्रिक है तेरी बाहर निकालने की, इनको पाता रहे बाहर रख इनको 24 घंटे। सोच रहा हूँ जंगल जो है एक बार घूम के आते हैं। आती चल कुत्ता चल खेलेंगे।
हाँ ऐसे हाथी चल, हाँ हाथी चलाओ चल। चलाओ चलाओ। चिड़िया चल बोलूंगा तो चलानी नहीं है उसको। चलेगी क्यों नहीं चल, चिड़िया चल उड़ती है, क्यों नहीं चलती? मेंढक चल, मेंढक चलता है और क्या, वो चलता है वो। सांप चल, पेड़ चल, चल गया, चला दिया। तेज मारेगा ना तो एक काजू दूंगा। ले काजू। और किसी को कचौड़ी खानी है? ये सुनो, ये जा रहा है, ये बेइज्जती करवा के आएगा। रुक जा, उन दोनों कुत्ता बोल। बबलू कुत्ता, अंकित कुत्ता। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अंदर नहीं आने देंगे अब इसको। इनकी दशा नहीं देखी जा रही मेरे से, इसलिए मैंने दे दिया मोहित को। मोहित कुत्ता, अंकित कुत्ता। क्या ये कौन सा तरीका क्या कचौड़ी बोलने लेने? पे ही तो मिल रहा है। आते ही बोलता अंकित कुत्ता मोहित कुत्ता, लाओ कचौड़ी। भाई हमारा मकसद जो है वो अमीर गरीब या ऐसी इस तरीके से कोई चीज करना नहीं है। जो इस वीडियो में हो रहा है वो सिर्फ मजाक के लिए हो रहा है भाई। हम आपस में मजे लेते रहते हैं। आज इनकी किस्मत खराब है तो ऐसा इनके साथ में हो रहा है। इसमें बैठे बैठे हम लोग थक गए भाई। लगभग 2.25 घंटे हो गए, 3 घंटे होने वाले हैं हमको। जंगल में जा रहे हैं हम घूमने, बोर हो रहे हैं। चलोगे कोई? जंगल में मिलते हैं कांटे बहुत सारे। हम लोग भाग भूख के जंगल कैसे इससे हम पहुंच गए। देखो कैसे पेड़ हैं, गले हुए पेड़ पड़े हैं भाई, क्योंकि जंगल में से कोई लेके तो जाता नहीं है। इधर देखो भाई, ये जोड़ों के दर्द वगैरह में, कई बीमारियों में काम आने वाली जड़ी बूटी है। तो भाई एक मेरा ऐसे पोज ले लो यार, इसको पकड़ना। गरीब वाला, गरीब वाला। तुम ऐसे क्यों बैठ रहे हो? पोज था मेरा। भाई आपको प्रकृति की एक खूबसूरती दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, इसके बीच में पानी बना हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा इकोसिस्टम बन गया जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर भी रहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो, ऐसे दिखेंगे नहीं, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े इसके अंदर तैर रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर कोई पक्षी वगैरह पानी भी पीने आ जाए। ये भरा हुआ है। ये भाई ये बारिश से भरा है और प्रकृति जो है, नेचर जो है वो ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम्स बनाती है और हम सबको जिंदा रखती है। बाकी यार हम लोग भाग भाग के बहुत थक गए हैं भाई, पसीने आ गए मेरे को तो बहुत तेज। चलो चलो चलो, ये है नागफनी का पेड़। इसमें कैसे कांटे होते हैं और इसके अंदर तना नहीं होता। इस पेड़ की खासियत ये है, इसके जो कांटे होते हैं वो पत्तों पे ही होते हैं और इसके पत्ते ही जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो भाई कैसे कांटे हैं इसमें। अरे तो ऐसे मिलेगा क्या वो? भाई इनको गीदड़ दिख गए, उसके पीछे भाग रहे हैं। गाइस मैं और अंकित गीदड़ के पीछे आए थे भाई, और हमें एक मिली है रहस्यमयी खोपड़ी। मुझे लगता है किसी ने ये शिकार किया है भाई। अंकित जो है पहली बार किसी के दांत तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे वो भी नहीं टूटे। हम लोग टेंट वाली जगह से लगभग 700-800 मीटर दूर आ गए, अंदाजा नहीं लग रहा, हो सकता है किलोमीटर भी आ गए हों। अरे कहाँ सब लोग? मोहित, वो लोग वो रहे भाई, मिल गए मिल गए मिल गए। भाई मैं इन सब लोगों से आगे भाग के आ गया हूँ और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अरे आ जाओ, मेरे को नहीं आना चाहिए था, अब मुझे डर लग रहा है यहाँ पे भाई। भाई जंगल के अंदर हम लोग जो है लगभग यहाँ से जब से निकले थे और अब तक 2 घंटे हो चुके हैं भाई, पता ही नहीं लगा, पसीने आ रखे। लेकिन यार गाजर की बर्फी भी अपने पास मैगी है ना, चलो मैगी बनाते हैं, आ जाओ। तुम भी बनाओगे मैगी? तो भी बनाना, 3 एक्स्ट्रा बनाना। हमारे पास बर्तन है। ये इन लोगों ने मेरी नाक कटा रखी है। कैसे? हर चीज मांगने लग जाते हैं उनसे। भाई तू मत खाइयो। ओए छिटके हमारे मोहल्ले में मत डालो। आप अपनी गंदगी अपने उसमें रखो, टेंट में। भाई करतार सेकेगा पापड़, उसके लिए हमारे पास में पूरा पोर्टेबल गैस स्टोव है। हम भाई देसी लोग हैं और हरी सब्जी खाते हैं। कौन कौन खाएगा? मैं। अरे ऐसे नहीं सेकते करतार, अरे हाथ जल जाएगा इसे। तुम्हारे पास गाजर है, मूली, हमारे पास गाजर पाक है, इनको एक पापड़ दो। अरे नहीं पलते हम टुकड़ों पे। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है,
मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। चुप कर बे कुत्ते। मेरे पास माचिस है, मेरे पास माचिस है। माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। मैं आपका आविष्कार करता हूँ। लकड़ी लेके जल्दी जा, जल्दी जा। दोनों चलते हैं। इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। ये कांटे ऐसे हैं, इससे ट्रेन भी पंचर हो जाएगी। भाई इनको देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। और अभी पता है गाइस सूरज डूबने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ जो पहाड़ है उसके पीछे जो है सूरज जा चुका है। हालांकि पहाड़ बहुत ऊंचा है। अब जो है लगभग आधे से पौने घंटे में अंधेरा हो जाएगा। ओ सनसेट देख लो रे। हम चंद्रमा देखते हैं। भाई अब हम लोग चाय बनाएंगे। हमारा माचिस नहीं मिल रहा, माचिस नहीं मिल रहा। भाई लकड़ियाँ जमा ली, माचिस नहीं है। अब वो क्या कर रहा है भाई, वो देखो। ओए, 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 इसमें से क्यों लेके गए? अरे यार मार इनको। हमारे गैस में से लेके लगा लिया यार इन्होंने आग। भाई अब करतार शेफ हमारे लिए बना रहा है चाय। हाँ ये कर लो पहले। बनाना जो तू बनाता है एकदम टेस्टी वाली। भाई 6 घंटे हो चुके हमको इस चैलेंज के अंदर। फिलहाल डाल दे डाल दे डाल दे। अबे साले। अरे तो गिरने के बाद सही पूरी हवा में थी चीनू से ऐसे घुमा दिया उसको। अरे वो कैसे डाल रहे उसमें। भाई हमको अपने चैलेंज से ज्यादा उनको देखने में मजा आ रहा है। भाई इनके पापड़ काले हो रहे हैं। और मैं लेके आया हूँ भाई पत्थर, ताकि हम अदरक कूट सके चाय के लिए। हमारे पास चमत्कारी चीज है, पता है क्या? कोई नूर हीरा रख रखा। चमत्कारी चीज है भाई। भाई साहब चाय बन गई है बढ़िया। देखो क्या मस्त कलर आया है। भाई अब जस्ट अंधेरा होने वाला है और हम लोग अब लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आग तो हमको भी जलानी पड़ेगी भाई। गाइस वो देखो एक्सपेंसिव टेंट वाले भी देखो लकड़ियां ढूंढने गए हैं। भाई साहब रात के 9:30 बज चुके हैं। फिलहाल हम लोग आग के सामने हाथ वाथ सेक रहे हैं। वो लोग भी यही कर रहे हैं। अब मेन फोकस आग है, लेकिन अब भूख लग गई है बहुत तेज। एक तो जंगल में डोल लिए, वैसे थक गए। तो अब हम बनाएंगे इस मैगी लेके आते हैं अंदर से। बर्तन हमने धो लिया, आ जाओ। भाई हमारे लिए गैस चलाना इतना इजी है। इसको घुमाओ और ऐसे कर दो, ये चल गया भाई। पहले कौन सा गैस और चूल्हा होता था? वो अपने से 20 साल आगे। यहाँ का चूल्हा लेके आएंगे वो वाला। वो ऐसे 2 पत्थर लगाते हैं ऐसे। क्या करोगे तुम? इसे मैगी बनाओगे, फिर आग कहाँ जलाओगे? इनको चूल्हा बनाना नहीं आ रहा, बताओ जंगल में भाई। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई पानी उबल गया, मैगी डालते हैं अंदर। भाई ये मैगी मसाला भी जा चुका है इस। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गाइस पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर। अरे भाई क्या तुम्हारे पास प्याज टमाटर? वही तो है हमारे पास, और क्या ही है। ये कैसे देखो किस तरीके से भाई चूल्हा बना के पत्थरों का उसके ऊपर मैगी बना रहे। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जो है पत्थर वाले आग वाले चूल्हे पर बना रहे हैं, और हम लोग जो है गैस स्टोव के ऊपर मैगी बना रहे हैं भाई। तो भाई मैगी बन चुकी है। ये गए फोर्क। यार एक बात है, आज मैगी बनी है एकदम परफेक्ट। भाई हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में डर लग रहा है। वही तो मैगी बन गई भाई। ले आजा ये प्लेट ले, डाल डाल डाल। ऐसे नहीं खाते अपन। देख छोटू इधर। जा यस। भाई आग के आगे बैठे बैठे अब तो चेहरा जो है ना वो इतना गर्म हो चुका है, जलने सा लग गया है। और फिलहाल बज चुके हैं रात के 12:30 और मैं सोच रहा हूँ अब चलते हैं टेंट के अंदर, क्योंकि बाहर लग रहा है मेरे को तो बहुत ज्यादा डर। भाई हमारा करतार हमेशा लकड़ी लेने ही जा रहा है भाई बार बार। अरे कितने बिस्तर दोगे हमको भाई? इतना कितना लग्जरी है यहाँ पे। भाई हम लोग तो आ गए अंदर और इन लोगों की हो रही है वहाँ पे लड़ाई। रुके रजाई नहीं है। नहीं तो एक काम करिए, इसको बिछाते हैं। और हम लोग हैं अंदर इसमें भाई, आराम से खूब सारी जगह है, खूब सारी रजाई है, बढ़िया गद्दा है, ना नीचे से ठंडा आएगी ना ऊपर से आएगी। 1000 रुपए के टेंट वाले लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया जागते रहें, क्योंकि हम चैन की नींद सोना चाहते हैं। भाई हम जंगल में बहुत तेज भी नहीं बजा सकते, लेकिन स्पीकर बज रहा है अपना। गाइस ये लोग है ना
म्यूजिक चला रहे हैं, न्यू म्यूजिक सिस्टम है उनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बार देखने चले, चल चल, क्या पता अपने को एंट्री ले मिल जाए। भाई हमारे वाले टेंट के अंदर है पार्टी वाला माहौल। तुम लोग खा क्यों रहे हो हमारे यहाँ का? अरे तो खाने वाली पार्टी नहीं है, तुम बाहर चलो, निकलो यहाँ से, बाहर चलो बाहर। इतने घटिया लोग हैं, इनको कोई बुलाने का कोई मतलब नहीं है। मैं मिला, तुम मिली, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। यो यो सिनोमी मैं रज़ाई के अंदर हूँ, रात के 3 बज चुके हैं। पता है, मुझे पता है मैं टेंट के अंदर हूँ, फिर भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आना जाए, कोई जानवर नहीं आ जाए, टेंट ना फाड़ दे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो नींद आ नहीं रही, उन लोगों को डराते हैं। उठो उठो उठो, उनको डराते हैं। अमित, खोलना मत इसे, खोलना मत। कौन है भाई? अरे यार मजाक मत करो यार प्लीज। तो चिल्लाओ तुम लोग, सोने दो ना हमें। पागल हो गए तुम लोग? क्या हुआ को? सो गए थे क्या? भाई यहाँ पर ये देखो, बबलू इसके अंदर है। बबलू कितनी जगह में है तू? ये देखो ऐसे करके सो रहा है भाई, इतनी सी जगह में। मोहित जो है वो बैठा हुआ ही है, अंकित इतनी सी जगह में पड़ा है, क्योंकि इनके पास भाई जगह नहीं है बिल्कुल भी। भाई रात को इतना लेट हम लोग जंगल में डोल रहे हैं। यहाँ पूरा चांसेस है कि मेरे आसपास में कोई शिकारी जानवर हो जो कि मेरे पीछे घात लगा के बैठा हो। मेरे पास एक टॉर्च है सेफ्टी के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। भाई इससे ज़्यादा आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है भाई। डर लगता है भाई, डर लगता है सही में बाहर जाने में। भाई अब मैं सो रहा हूँ, जाके ख़त्म करते हैं इस सबको। गुड मॉर्निंग गाइस। ये लोग तो अभी भी सो रहे हैं भाई, हम तीनों यहाँ सो रहे हैं देखो, और बाहर ये लोग कचर पचर कर रहे हैं। अरे तुम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या यार? 2-3 घंटे हो गए उठे हुए, नींद ही नहीं आ रही। सुबह ज्यादा ठंड लगी, बाहर आ गया मैं तो उठने का मन तो मेरा अभी भी नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है कि इसमें ही पड़े रहें। और भाई मेरे इतनी सारी चोटें लग गई है, देखो यहाँ पे सूज गया, यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे सूज गया, यहाँ पे लग गया। भाई मेरा तो इससे अच्छा कैंपिंग एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। हाँ हमें तो कुछ नहीं आ रही, हम तो मस्त सोए हो। भाई उठो रे यार, ओए उठ जाओ, चलो कुछ करते हैं। ओ करतार खड़ा हो जा। अरे ओ भाई तुम कल से शकरकंदी सेक रहे हो क्या? भाई खाने के लिए कुछ है ही नहीं, यही चीजें हमारे पास यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता भाई। ये कल से सिर्फ शकरकंदी सेक रहे हैं। भाई देखो इसमें पीछे की साइड में भी एक दरवाजा है, वो आपको दिखाता हूँ। आर पार इसमें जा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। नहीं पीकॉक की कॉल है। अरे अंकित कुछ मत कर भाई। ये जो अभी आवाज आई ना, पौ कॉल है, 100% कॉल है भाई। ये है पीकॉक की कॉल, और पीकॉक की कॉल, अरे तो सांबर है, सांबर की कॉल, सांबर कॉल है भाई। ये आवाज सुनिए आपको, ये है इधर से आ रही है, ये है सांबर की कॉल। और ये कॉल इतनी सांबर एक बार कॉल देता है, एक बार जनरली, या 2 बार देता है। सांबर की कॉल आ चुकी है लगभग 7-8 बार। और ये कॉल तब आती है जब कोई शिकारी जानवर होता है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट श्योर है कि इस जहाँ से आवाज़ आ रही है ना, वहाँ पे या तो कोई पैंथर या फिर कोई टाइगर वहाँ पर है, इसीलिए ये कॉल आ रही है। भाई अब मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ मेरी बात सुनो। अभी बहुत रिस्की है, पता है भाई। देखो दिक्कत क्या है, आवाज़ इधर से आ रही है कॉल की, तालाब इस साइड में है, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो इधर से कोई जानवर आ जाए। भाई साहब नहीं मिला टाइगर, सुबह उठते ही टाइगर ढूंढ लिए।
भाई साहब चाय बन गई है सुबह, दूसरी बार चाय पीते हुए। भाई चाय बन चुकी है, चाय। चाय पियोगे क्या तुम लोग? हाँ। चाय पियोगे क्या तुम लोग? कितनी बार बोले हाँ। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। देख तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। तो आदरणीय, आप भारत में जो लोग जंगलों में टेंटों में रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जो अपने जीवन में पहले तो कुछ करते नहीं है, जिंदगी में उन्होंने कुछ किया नहीं, काम धंधा कभी करते नहीं है, फिर इनके पास पैसे नहीं रहते हैं, जंगल में पड़ा रहना पड़ता है। ये जो 3 लोग हैं, इनमें से आप इन पे एक टिप्पणी करें, तीनों पे एक टिप्पणी रखें। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा बबलू के बारे में। बबलू के बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें। बबलू इस दुनिया में गलती से आया। एक लाइन में आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं पूछना चाहूंगा मोहित के बारे में, जो उनका लीडर बन रहा था, टॉस उड़ा रहा था और अपने आप को सेंसा समझ रहा था। देखिए, वैज्ञानिकों ने बताया है कि इंसान बंदर से आया है, तो मुझे लगता है कि मोहित के अंदर जो बंदर वाले जीन हैं, वो थोड़े से ज्यादा जागृत हो गए हैं। वीट जैसे बाल और सुअर के मुंह जैसी शक्ल वाले अंकित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मुझे लगता है मोहित वाले उदाहरण में बंदर को अगर भैंस से रिप्लेस कर दें तो काम हो जाएगा। हमारे एक सदस्य जो है कल से काफी उकड़े से नजर आ रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और अभी भी वो धूप में बाहर बैठे हैं। पता नहीं क्या दुख है उनके बारे में। आप एक शब्द है करतार के बारे में। भाई हमें ये कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ जानवर बता रहे हैं। इनको एक बार जाके देखो तुम, कोई बंदर की शक्ल का, कोई कुत्ते की शक्ल का, कोई गैंडे की शक्ल का। एक वो देखो, वो अमीरात, वो देखो वो हमारा खीरा चुरा के बैठा है, वो देखो। देखिए, करतार जो है, मुझे लग रहा है उससे इतनी अमीरी हजम नहीं हो पा रही है, तो बैठ करके सोचे जा रहा है। भाई साहब भूख लग गई है बहुत तेज, हम तो कुछ खाने का बनाएंगे भाई। भाई हमारे पास में कितनी सारी चीजें हैं, अब हम लोग बनाएंगे पोहे। अरे प्लेट धो देंगे, काम वाम करवा लो। भाई वो लोग काम कराने के लिए तैयार है हमारे। जंगल में खुद बनाया हुआ ताजा हेल्दी फूड खाने का जो मजा है, वो किसी और चीज में नहीं है। गाइस क्या शानदार पोहे बने हैं, देखो एक बार भाई, क्या मस्त लग रहे हैं। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। यार एक बात है, सारी चीजें इतनी बढ़िया बन रही है क्योंकि हम लोग शांति से बना रहे हैं भाई। भाई कल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज इन लोगों की बारी है, तो आज ये लोग सफाई कर रहे हैं। दोस्तों हमको 23 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट बचे इस चैलेंज के अंदर। ये लोग जमीन पर बैठे इधर उधर, हम लोग जो है अब काफी रिलैक्स कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ यार, जो आखिरी 15 मिनट बची है ना, उसमें थोड़ा सा चीजें सेट कर लेते हैं। अंदर की ऑलरेडी हो चुकी हैं, बाहर जो चीजें फैली पड़ी हैं भाई, यहाँ पर इनकी साफ सफाई भी कर लेते हैं। भाई साहब अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे पास रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे बिस्तर, बहुत बढ़िया जगह, अच्छी छाया, भाई सब कुछ है यहाँ पर। तो भाई साहब हाँ बढ़िया रेस्ट हो गई गाइस, और फाइनली हमारे 24 घंटे इस टेंट के अंदर गाइस कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने बहुत अच्छे से गाइस इस टाइम को गुजारा है। भाई साहब मजे आ गए, मुझे तो ऐसा लगा पूरा कि मैं जैसे वैकेशन पे आया था, छुट्टियां मनाने आया था, और दिमाग को बहुत सारी शांति मिल गई, सुकून मिल गया। इन लोगों से पूछते हैं इनका क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है भाई, क्या हो गया? कैसे गिर रहे हैं, क्या हो गया? ये देखो भाई, ये नीचे सो रहे हैं। बबलू क्या हो गया, क्या हालत है ये बता, कैसा लगा तेरे को? 24 घंटे कैसे लगे पिछले, बता। मुझे अपने घर जाना है। रात को तो सर्दी मरे, भूख लग गई। ये भाई भूखे मरे हैं पूरे टाइम पे, इतना भी नहीं, लेकिन इनको प्रॉपर खाना नहीं मिला। जितनी चीजें हमारे पास में थी वो हमारी किस्मत थी,
तू क्या कहेगा तेरे पिछले 24 घंटे के बारे में? मेरे तो जगह जगह पे लगी हुई है, कांटे चुभ गए बहुत ज्यादा। तो क्योंकि इनके पास में लकड़ियां लाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमारे पास तो गैस स्टोव भी थे। तू क्यों पड़ा नीचे? आजा, टाइम हो गया, आजा। चलो उठो भाई, हो गया काम, हो गया। चलो 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 भाई। भाई अभी इस वाले में जाके घुसे हैं दोनों, इसमें जाके सो गए मोहित और अंकित। अपना कैसा गुजरा टाइम? भाई मुझे तो मजा आ गया। अभी तक का सबसे शानदार अपना जो है चैलेंज था, और कोई दिक्कत नहीं आई। सारी सुविधाएं थी हमारे पास, बहुत सारी। मेरा तो अभी भी एंजॉयमेंट था। मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा मेरा, बिल्कुल भी। मेरा मन कर रहा है इसमें और सो लूं भाई मैं। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा भी आया होगा और आपने बहुत सारी चीजें भी देखी होंगी कि अगर आप कैंपिंग करते हो तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए ताकि आपका टाइम अच्छा निकले। अगर आपका टेंट ऐसा होगा और आपके साथ में चीजें ज्यादा होंगी तो आपको और ज्यादा मजे आएंगे। बाकी मुझे उम्मीद है बहुत सारा मजा आ गया होगा, इसलिए वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।